तो दोस्तों, आज हमें एक कविता देखनी है, पढ़नी है। कविता का नाम है नदी कंधे पर। नदी कंधे पर। कविता की रचना की है कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। इन्होंने थोड़ा कवि का परिचय करवाएंगे हम। कवि का जन्म 4 अगस्त 1944 में हुआ, धर्मपुरा, दमोह में, मध्य प्रदेश राज्य में। कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव इन्होंने अलग अलग रचनाएं की है। उसमें पहले बुंदेली लघु कथा है, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत, और उन्होंने कहानी, कविताएं, व्यंग्य लघु कथाएं, गजल आदि का भी बहुत लेखन किया है। ये साहित्य उन्होंने रचा है। तो आज हमें कक्षा 6 का कविता क्रमांक 1.7 नदी कंधे पर गाओ और समझो, तो ये कविता आज हमें पढ़नी है। तो सभी मेरे प्यारे छात्रों, अच्छे ढंग से सुनना है और कविता का अच्छे सुस्वर जो गीत है वो उसका श्रवण करना है। सुनो। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। देखो, ये यहाँ पर एक कल्पना की है। एक लड़का है, तुम्हारी उम्र का एक लड़का है, उसे ऐसा लगता है, कल्पना की है उसने कि नदी के प्रति मनोभावना व्यक्त की है उन्होंने, कि ये जो कल्पना, जैसे हम कल्पनात्मक निबंध लेखन करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने भी कहा है कि यदि नदी को हम अपने घर के सामने, नदी को हम अपने कंधे पर लेकर अपने घर के सामने बहाते तो कैसा लगेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर वो एक पद्य खंड लिखा है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो, पहला पद्य खंड, ये जो लड़का है, इस कविता में जो लड़का है उसने कल्पना की है, अगर हमारे बस में होता, बस का मतलब है सहज साध्य, यदि हमें सहज साध्य होता, यदि हमारा वश चलता, तो इसे बस को सहज साध्य भी कहते हैं या वश भी बोलते हैं। यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर अपने कंधे पर, कंधा अपने कंधे पर नदी को उठाकर घर ले आते और रोज अपने घर के सामने उसे बहाते। देखो कैसी कल्पना की है कि नहीं। कल्पना करना बुरी बात नहीं है। तो हर एक को ऐसा लगता है, यदि मुझे पंख होते तो, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, यदि मैं परियों की दुनिया में चला जाता तो, ये कल्पना है। तो वैसे ही इस बच्चे ने, इस लड़के ने ऐसी कल्पना की है, बहुत ही मजेदार कल्पना है उसकी। यदि हमारा वश चलता तो हम क्या करते, नदी को अपने कंधे पर घर ले आते और वो उसे रोज अपने घर के सामने बहाते। बहाना यानी क्या, नदी को प्रवाहित करना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बहाना, यानी नदी को प्रवाहित कर या करना। और इस तरीके से
फिर मैं क्या करता बाद में, हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। देखो कितना सुंदर ये पद्य खंड लिखा है। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूदना, उछलना यानी छलांग लगाना, जोर जोर से हम नदी में कूदते, छलांग लगाते। और इसीलिए वो कहता है हम अपने मित्रों के साथ, मैं सभी मेरे मित्रों को यहाँ पर बुलाऊंगा और अपने मित्रों के साथ नदी में खूब हम उछलेंगे, कूदेंगे और देर तक नहाएंगे। देर तक क्या करेंगे, हम नहाएंगे। आगे देखो दूसरा पद्य खंड है। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखो बहुत ही सुंदर कल्पना बताइए की है इस लड़के ने। वो कहता है कभी तैरते कभी डूबते, यानी हम नदी पर तैरते, कभी हम डुबकी लगाते। इतराते गाते मस्ताते, इतराते हम बहुत क्या करते, इतराना, इतराते यानी क्या, इतराना यानी क्या, खुश होना, अभिमान दिखाना। तो हम क्या करते हैं, इतराते गाते, हम गाते भी, मस्ताते, मस्ताना मस्ती करना, आनंदित होना। तो हम इतने आनंदित होकर उस नदी में ही हम क्या करते हैं, अलग अलग एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते हैं, आनंदित होते। और इसीलिए कहा है कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। तो लड़का कहता है हम सभी क्या करेंगे, नदी में देर तक तैरते। कभी हम क्या करते, डुबकियां लगाते। हम क्या करते, डुबकियां लगाते। कभी पानी की सतह पर आ जाते, पानी की जो सतह है, जो प्रवाह होता है, उस पर हम आ जाते। खूब मस्ती करते, गाने गाते। देखो क्या क्या करता है वो, हम खूब मस्ती भी करते, गाने भी गाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। तो हम क्या करते, देखो अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते। जितने भी हमारे पहचान के, जितने भी हमारे दोस्त हैं, लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करना, यानी क्या, उन्हें बुलाना। आमंत्रित यानी जिन्हें बुलाया गया हो, ऐसे उसे कहते हैं आमंत्रित करना। तो उसे न्योता हुआ भी बोलते हैं। न्योता हुआ, जिनको न्योता है वो आएगा। जैसे कि कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है, जैसे कि किसी का जन्मदिन का कार्यक्रम होता है, किसी का साखरपुड़ा का कार्यक्रम होता है, तो उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। तो वो सब लोग वहां उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। वैसे देखो ये मुहावरा भी है, उसमें आमंत्रित करना यानी बुलाना, और शब्दार्थ भी है। देखो आमंत्रित, सिर्फ आमंत्रित कहा तो जिन्हें बुलाया गया हो ऐसा नहीं, न्योता हुआ। और यहाँ पर मुहावरा कैसे तैयार हुआ, आमंत्रित करना यानी बुलाना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है। देखो क्या कहता है, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। देखो मैं क्या करना, तो सभी लोग जो है वहां पर आने वाले जितने, जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है, तो नदी मेरे घर के पास आ गई
गई है, सब लोग नहाने चलो। और जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाए या परिचय करवाते। और इसलिए ये पद्य खंड बताइए, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। तो भद्र यानी क्या? सज्जन। जो सज्जन है, सभ्य श्रेष्ठ जो लोग हैं, तो हम सभी सज्जनों का नदी से क्या करते हैं? परिचय करवाते हैं। और अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, तो हम क्या करते? तुरंत नदी पार कर जाते या पार कर लेते। नदी पार करना यानी दूसरे किनारे पर आ जाना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो लड़का है बहुत ही सुंदर कल्पना की है। वहां पर चित्र भी बताया है किस तरीके से उन्होंने अपने कंधे पर नदी को वहां से उठाकर अपना उसका जो घर है, जो मकान है, उसके सामने उसे वो बहाना चाहता है। और इस तरीके से दूसरे चित्र में देखो किस तरीके से उसके सभी दोस्त वहां पर आते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। बाकी के कुछ महिला भी वहां पर दिखाई देती है, कुछ उसकी सहेलियां भी दिखाई देती है, वो पानी भरने भी आती है, वहां पर नहाने भी आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी लोगों को वो आमंत्रित करेगा, सज्जनों से नदी से परिचय करवाएगा। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, तो हम क्या करेंगे? तुरंत नदी पार कर लेंगे। तो सुनो अभी आखिरी का पद्य खंड। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। देखो माँ को यहाँ पर मम्मी मम्मी कहा है। मम्मी मम्मी यानी क्या? माँ। चिल्लाना, चिल्लाना यानी क्या? जोर जोर से आवाज करना। चिल्लाना का मतलब क्या है? जोर जोर से आवाज करना। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले पर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। ढलना यानी शाम यानी क्या? जैसे हम मराठी में बोलते हैं संध्याकाळ। जैसे ही सूरज डूबने लगता है, तो उस वक्त की जो बात होती है उसे क्या बोलेंगे हम? ढलना। ढलना का मतलब है बीतना। ढलना यानी क्या? बीतना, या ऐसे भी बोलेंगे हम ढले यानी बिताने पर। तो शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। वापस देखो। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वही रख आते। देखो कितना ये लड़का कैसा कहता है कि देखो तब हम क्या करेंगे? नदी के दूसरी ओर खड़े होकर क्या करेंगे? जोर जोर से माँ को आवाज लगाते। क्या करते? माँ को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगेगी या बदलने लगती, तब हम क्या करेंगे? मित्रों की सहायता से क्या करेंगे? हम मित्रों की यानी मित्रों की मदद से, सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वही ले जाकर उसे रखाते जहां से उसे हमने लाया था या लाए थे। उस नदी को हमने लाया था, वहीं पर हम क्या करते थे? उनको छोड़ाते। तो इस प्रकार सुबह के वक्त से शाम तक उस नदी को हमारे घर के सामने हम रखकर उसे इनको कहेंगे
और शाम होते ही हम अपने दोस्तों के साथ मदद से उस नदी को जहां से हमने लाई थी वो नदी वहां पर हम रख आते। तो इस तरीके से देखो बच्चों, बहुत ही सुंदर ये कविता प्रभुदयाल श्रीवास्तव कवि जी ने इन्होंने हमें बताई है और बहुत ही सुंदर यानी कल्पनात्मक ये कविता है और बहुत ही सुंदर। और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बाल गीत के माध्यम से कविता के माध्यम से ये कविता जो है वो अच्छे ढंग से यहाँ पर हमें बताई है, पढ़ाई है। अभी देखो इसमें अभी दो चार हम सवाल लेंगे। तो आप सभी को कितना मालूम हुआ है ये पाठ के बारे में या कविता के बारे में कितनी जानकारी हुई है, तो सवाल करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। तो सुनो, एक एक वाक्य में जवाब बताओ। बच्चों का बस चले तो वो क्या करते? देखो सवाल क्या है, बच्चों का बस चले तो वे क्या करते? हाँ बराबर, बच्चों का बस चले तो वे क्या करेंगे? नदी उठाकर घर ले आते और ठीक घर के सामने उसे बहाते। समझ में आई बात? देखो उत्तर वापस मैं बता रहा हूं। बच्चों का बस चले तो वे नदी उठाकर घर ले आते और ठीक घर के सामने उसे बहाते। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। दूसरा सवाल है, नदी पार करके बच्चे क्या करते? नदी पार करके बच्चे क्या करते? तो बराबर है, उसका उत्तर क्या बताया इसने? नदी पार करके बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते, अपने माँ को आवाज देते, मम्मी मम्मी करते हुए। तो नदी पार करके बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते। तीसरा एक सवाल, मित्रों के साथ बच्चे नदी में किस तरह नहाते? मित्रों के साथ बच्चे नदी में किस तरह नहाते? हाँ तो बराबर कहा है, मित्रों के साथ बच्चे नदी में क्या करते? कूदते, कूद कूद कर उछल उछल कर नहाते, जोर जोर से कूदते और उछलते भी हैं। तो इस तरीके से उसका उत्तर कैसे लिखेंगे या बताएंगे? मित्रों के साथ बच्चे नदी में कूद कूद कर उछल उछल कर नहाते। अगला सवाल, बच्चे सबको किस लिए आमंत्रित करते? बच्चे सबको किस लिए आमंत्रित करते? तो उत्तर क्या है? नदी के ले आने पर बच्चे सबको नदी में नहाने के लिए आमंत्रित करते। बराबर है कि नहीं? नदी के लाने पर बच्चे सबको नदी में नहाने के लिए आमंत्रित करते। तो और आखिरी का अभी सवाल देखो, शाम को बच्चे क्या करते? देखो अभी जो आखिरी में मैंने बताया था वही सवाल अभी दोहराया है। शाम को बच्चे क्या करते? शाम को बच्चे फिर से नदी को कंधे पर रखकर जहां से लाए थे वहां पर रखाते। वापस देखो, शाम को बच्चे फिर से नदी को कंधे पर रखकर जहां से लाए थे वहां पर रखाते। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न तुम्हें परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे ढंग से जो भी तुम्हें अध्यापक पढ़ाते तो उन पर अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित करके सब जानकारी हासिल करनी है। तो इस तरीके से इसमें एक दूसरा एक सवाल है, विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। जैसे कि रोज ऐसा एक शब्द आया है तो उसका विरुद्ध शब्द क्या बताएंगे तुम? रोज का विरुद्ध कभी कभी। शाबाश, बहुत खूब। तो रोज का विरुद्ध क्या आएगा? कभी कभी।
मित्र, दूसरा शब्द है मित्र, विरुद्धार्थ शत्रु। गुड। देखो तीसरा शब्द है उपस्थित, तो उसका विरुद्धार्थ है अनुपस्थित। क्या है? अनुपस्थित। चौथा भद्र, भद्र का विरुद्ध है अभद्र। और आखिरी का है पांचवा सुबह, सुबह का विरुद्ध है शाम। तो देखो छात्रों, इसी प्रकार बहुत से अलग अलग प्रकार के प्रश्न तुम्हें पूछे जा सकते हैं और उसका सही सही जवाब तुम्हें देना पड़ेगा या तुम देते हो। और इतना ही नहीं, तो जब लेखन की बात आती है तो तुम्हें लिखना भी है। तो चलो यहाँ पर अपना ये कविता पूर्ण हुई है। तो मेरे प्रिय छात्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो और पीवीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।